बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है कि अगर आपको हमारे बच्चे बड़े एफिशिएंट हैं, पाकिस्तानी बड़े शाहीन हैं, ये क्या करते हैं कि इंटरनेट के ऊपर दोस्तियां कर लेते हैं बाज़ दफ़ा बड़े किसी तरक्की याफ्ता मुल्क की दोशीज़ा से। दोशीज़ा नाम भी हो कुछ और हो, यानी बाज़ दफ़ा हमने देखा अबाव 50 होती हैं, 60-70 वाली भी चलती है, तो उनसे दोस्ती कर लेते हैं इंटरनेट के ऊपर, चैटिंग शैटिंग ये वो करते करते, तो उनसे हो जाता है जनाब इश्क हो जाता है। हमें इश्क थोड़ी होता है, हमें तो बस चाहिए होता है वीज़ा, हमें तो चाहिए होता है कोई ऐसा चक्कर कि हम फ्लाई करके जल्दी से अमेरिका पहुंच जाएं, हम जल्दी से फ्लाई करके तो यूके पहुंच जाएं, हम कनाडा पहुंच जाएं, तो इस चक्कर में होते हैं। तो वो बहरहाल वहाँ औरतें जो हैं वो कुछ चक्कर में आ भी जाती हैं। अब चक्कर में आ जाती हैं तो उसका कानूनी तरीका क्या है कि कैसे हमने फ़्लाई करना है, उसके लिए एहतियातें क्या करनी पड़ेंगी, कैसे उस औरत को जनाब पाकिस्तान में चैटिंग की हमने, वीज़ा लगाए। पाकिस्तान तो एक अच्छा कंट्री है, फ्रेंडली कंट्री है, वो तो वीज़ा जल्दी से दे देते हैं कि अमेरिकन है तो जो भी है कनाडा से है, आज वो जल्दी शुक्र है आ जाए कोई हमारे पास, तो ये जल्दी से वीज़ा वो बीबी लगवा लेगी जिससे आप शादी करना चाह रहे हैं, जिससे चैटिंग कर रहे थे, तो वो आप कामयाब हो गए, तो वो बीबी राज़ी हो गई है जनाब आपसे शादी करने के लिए, मैं शादी करूँगी आपसे, आपको ले जाऊँगी, आपका तो काम बन गया। अब काम बनेगा कैसे लीगली, उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगी, उसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। होगा ये वो बीबी यकीनन जब उसने ट्रैवल करना है पाकिस्तान में आना है तो उसके पास पासपोर्ट तो होगा ना, पासपोर्ट उसका वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्लाई करके वो पाकिस्तान आ जाती है, आके कुछ अर्सा स्टे करना है तो पासपोर्ट ख़त्म हुआ हो, ऐसा नहीं। वैलिड पासपोर्ट जिसका भी टाइम बाकी हो, ये उस बीबी के पास होना चाहिए। तो फिर उसके बाद वो उसके पास कोई, जैसे हमारा आईडी कार्ड है पाकिस्तान के अंदर, उनका भी कोई कार्ड, सिटीज़नशिप कार्ड या कोई ऐसा कार्ड होता होगा उस एरिया, जिस भी कंट्री से वो बीबी बिलोंग करती है, उसका वो कार्ड होना चाहिए उसके पास, पासपोर्ट होना चाहिए उसके पास, और फिर इसके अलावा उसके पास दस्तावेज़ात होनी चाहिए। कुछ दस्तावेज़ात से मुराद है कि मिसाल के तौर पर अगर 60-70 साल की बूढ़ी है जिसको चक्कर आप दे रहे हैं, तो उसके पास दस्तावेज़ात कुछ होनी चाहिए कि इससे पहले वो क्या करती रही है। आमतौर पे यकीनन ऐसा तो नहीं है 60 साल उसने शादी नहीं की, शादी की होगी, उसका हस्बैंड की डेथ हो गई होगी या उसने डाइवोर्स ले ली होगी, तो यहाँ दीगर कंट्रीज़ के अंदर मोस्टली होता ही है कि वो लीगल प्रोसीडिंग्स अडॉप्ट करके कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है, फिर ही वो तलाक और ये चीज़ें आगे चलती हैं। तो उसके डॉक्यूमेंट उसके पास, बीबी के पास होने चाहिए कि मैं तलाक याफ्ता हूँ, बेवा हूँ, जो भी हूँ, तो मेरे ये डॉक्यूमेंट हैं, वो जो उनके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट होंगे वो होने चाहिए। पाकिस्तान का वीज़ा इस औरत के पास ये एक्सपायर ना हो, वीज़ा जितनी देर का वो उस ड्यूरेशन के दौरान इस औरत को ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद होना चाहिए। ये औरत आ गई पाकिस्तान के अंदर, वीज़ा इसके पास है, इसके पास वैलिड पासपोर्ट है, इसके पास आइडेंटिटी के कार्ड्स इसके पास मौजूद हैं, दस्तावेज़ात जो बैरून मुल्क इसके तलाक या जो भी हुआ मैटर वो इसके पास मौजूद है। पाकिस्तान में आ गई है, पाकिस्तान के अंदर आने के बाद पहला काम आपने ये करना है, अगर इसके पास ये डॉक्यूमेंटेशन सारी मुकम्मल है, इसका निकाह करवाना है। अब बाज़ रिलीजन ऐसे हैं कि जहाँ आपको शादी करने की इजाज़त है, वो अपना रिलीजन पे कायम भी रहे, शी इज़ नॉट मुस्लिम, वो मुसलमान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप उससे शादी कर सकते हैं। तो अगर ऐसा रिलीजन है तो फिर आप उसके साथ निकाह, उसका रिलीजन बदलने की भी उससे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कर सकते हैं निकाह पढ़ा जाएगा। जो फिल करते हैं फिर उसका कंप्यूटराइज्ड इसकी कापी एक निकलवाते हैं। जब कंप्यूटराइज्ड सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट निकलता है तो उसके ऊपर फिर उर्दू के अंदर भी लिखा होता है, इंग्लिश के अंदर भी लिखा होता है, स्पेलिंग वगैरह इसके दुरुस्त होने चाहिए कि मैच करने चाहिए बीबी के जो अपने पासपोर्ट और दीगर दस्तावेज़ात हैं उसके मुताबिक इधर भी होना चाहिए। तो ये जनाब निकाह हो गया। लेकिन अगर वो ऐसे रिलीजन से बिलोंग करती है कि जो जिसमें मुसलमान बंदा उससे शादी नहीं कर सकता, शादी करने की इजाज़त नहीं, फिर इस सूरत में आपको उसको ये रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। तो अगर वो ऐसे रिलीजन से बिलोंग करती है तो फिर आपने उसको कलमा पढ़ा के उसको इस्लाम की दावत देनी है, इस्लाम कबूल करेगी, मुसलमान हो जाएगी, फिर आप उससे शादी का ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगे। तो उम्मीद है आपने बैरून मुल्क से आई हुई लड़की के साथ, औरत के साथ कैसे शादी कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये यानी मैं इसको इनकरेज नहीं आपको कर रहा कि तरीक़ाकार तो मैंने अर्ज़ किया कि ये एहतियातें और इस तरह मैरिज होगा, तो
कर सकते हैं, आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, मैरिज कर सकते हैं, सिंपल निकाह कर सकते हैं और ये दस्तावेज़ात सारी मुकम्मल कर सकते हैं। फिर आपका वो औरत इस बेसिस के ऊपर कि स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकती है कि मेरे हस्बैंड ने इसको आने की इजाज़त दी जाए, तो वो आपको बुला भी सकती है, आप सेटल भी हो जाएंगे। लेकिन रिमेंबर वन थिंग कि यू आर अ मुस्लिम, यू आर पाकिस्तानी। तो अगर आप ये चीज़ करते हैं ना, किसी को चीट ना कभी करें। अगर आप इतना भूखे हैं कि आपको यानी पैसे की अशदी ज़रूरत है, आप वेल ऑफ हो के ही छोड़ना है आपने, तो फिर भी झूठ ना बोलें। अगर उससे शादी कर रहे हो तो शादी का मतलब शादी होना चाहिए। आप उसकी केयर करो, दिल से इज़्ज़त करो। यानी वो लोग आपको ये ना कहेंगे कि यार मुसलमान तो बड़े चीटर होते हैं, तो ये तो ना कहे पाकिस्तानी बड़े चीटर होते हैं। तो हमारा इमेज आपको क्या, आपको बस पैसा, क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? पैसा सब कुछ थोड़ी है। आप इज़्ज़त, नेशन की इज़्ज़त भी दाव पे लगा लो, आप अपने मज़हब की भी इज़्ज़त दाव पे लगा लो। ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा इस चीज़ पे भी फोकस होना चाहिए कि मेरी वजह से कभी भी मेरा मुल्क बदनाम ना हो, मेरी वजह से मेरा रिलीजन कभी भी बदनाम ना हो। यानी हम यार इतने ग्रीडी हो गए हैं कि लोगों को धोखा देंगे हम, धोखा दे के, यानी हराम ही हो गया ना वो सारा। जितने मर्जी सेटल हो जाए बंदा, झूठ बोल के, धोखा दे के, तो वो बंदा, वो सब कुछ हराम होगा। सूअर का गोश्त हराम है तो सिर्फ वही हराम है? नहीं, बहुत अच्छा मटन खा रहे हो लेकिन वो उसकी बेसिस जो कमाई की है ना, वो आपकी हराम है, इलीगल है, गलत है, तो फिर वो मटन भी आपके लिए हराम ही होगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी को धोखा ना दो। वो किसी भी रिलीजन से, किसी भी कंट्री से, उसे धोखा नहीं देना। सिंसियर हो के तो आप, इतना ही काफ़ी है, इतने सारे पैसे आप कमा लें, आप सेटल हो जाएं तो ये काफ़ी है। आप धोखा देना क्या ज़रूरी है? तो अल्लाह ताला हमें नेक नीयत बनने की तौफीक अता फरमाए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।